ठीक, पदार्थ आखिर है क्या? अपने आसपास जितनी भी वस्तु देख रहे हैं आप, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसी कमरे में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या दिख रहा है? मेज दिख रही है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मेरे हाथ में पेंसिल है, ये क्या है? कुर्सी है, ये क्या है? बाल्टी है, ये क्या है? जग है। आप किस पे बैठे हो? डेस्क बेंच पे बैठे हो। आपके पास क्या है? किताबें हैं, है कि नहीं? ऊपर क्या है? पंखे लगे हुए हैं, ये क्या है? दरवाजा लगा हुआ है, इधर क्या है? खिड़की है। मतलब अगर हम अपनी नजर उठा करके देखें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तु दिखाई दे रही हैं। अब जितनी भी ये वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब किससे बनी हुई है? ये सब पदार्थ से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पदार्थ। मतलब ये हमारे पास एक वस्तु है जिसको आप लोग क्या कह रहे हो? बाल्टी कह रहे हो। कह रहे हो बाल्टी। अब ये बाल्टी हम कहें किससे बनी है? प्लास्टिक से। किससे बनी है? प्लास्टिक से। तो ये प्लास्टिक क्या हुआ? एक तरीके से एक तरह का पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? स्थान घेरता है। जैसे ये बाल्टी है तो हम इसको कहीं रखे तो ये इतनी जगह घेरी कि नहीं घेरी? घेरी। तो अब हम पदार्थ की परिभाषा बता रहे हैं कि मतलब ये पहले ये क्लियर हो जाए कि पदार्थ है क्या। तो जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास हमको दिख रही हैं, ठीक है, वो सभी किससे बनी होती हैं? पदार्थ से बनी होती है, ठीक है। अब पदार्थ कहेंगे किसको? तो मान लो ये पदार्थ से बनी वस्तु है, तो इसको जहां हम रख रहे हैं तो ये इतनी दूर का स्थान घेर रही है कि नहीं घेर रही? और दूसरी बात, इसमें कुछ भार है कि नहीं? भार है। भार मतलब वजन। इसमें कुछ वजन है कि नहीं है? है, ठीक। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, और एक लाइन और, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसको हम अपनी ज्ञानेंद्रिय आंख से देख रहे हैं ना कि हाँ ये कुछ रखा हुआ है, ठीक है, हाथ से स्किन से इसको उठा रहे हैं। तो पदार्थ, अगर सिंपल भाषा में एक लाइन में परिभाषा पूछी जाए कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह वस्तु या प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार मतलब वजन होता है, ठीक। ये हो गया पदार्थ। क्लियर? जैसे पाठ का नाम आता है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, तो सबसे पहले आप जानिए कि पदार्थ है क्या? पदार्थ है, ठीक। अभी जैसे आसपास आप, हमारे पास बाल्टी है, ये किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की, ठीक। इसके बाद ये मेज है, मेज है, ये किसकी बनी हुई है? लकड़ी और लोहा। दो चीज इसमें, मतलब दो पदार्थ लगे हुए। कितने पदार्थ बने? कौन सी? एक लकड़ी लगी हुई है और दूसरा लोहा लगा हुआ है, ठीक है। मान लो तीसरा पदार्थ हमारे पास ये है, ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक। मान लो खुरपी है हमारे पास। खुरपी देखे हो? खुरपी देखे हो? खुरपी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? लकड़ी और लोहा। मतलब खुरपी एक वस्तु है, खुरपी एक वस्तु है, और वो किससे मिलकर बनी है? दो पदार्थों से। किससे मिलकर बनी है? वो दो पदार्थ कौन कौन से हैं? लकड़ी और लोहा, ठीक। फावड़ा देखे हो? फरुआ जिका कहते हैं, देखे हो? हंसिया देखे हो? ठीक है। चाकू देखे हो? देखे हो? तो कोई कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। जैसे ये प्लास्टिक है तो सिर्फ ये वस्तु सिर्फ प्लास्टिक से बनी है, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी है ना। और कोई कोई वस्तु दो पदार्थों से या तीन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे ये मेज है, ये मेज किससे मिलकर बनी हुई है? लोहा और लकड़ी। मतलब इस वस्तु को बनाने में कितने पदार्थ यूज हुए हैं? दो, ठीक। तो पदार्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपकी बुक में एक तालिका दी हुई है, तालिका नंबर 2.1, ठीक। इसको आप करेंगे अपने मन से। कक्षा 6 आप अपने मन से करेंगे। इसमें लिखा है पदार्थ एक तरफ लिखा है, एक तरफ वस्तु लिखा है। जैसे एक एग्जांपल दिया है लोहा। अब लोहा से, लोहा एक पदार्थ है, लोहा क्या है? अब इससे कौन कौन सी वस्तु आप बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? तो लिखा है पेंच। पेंच जो होती है किससे बनती है? लोहे से। इससे, लोहे से हम कील बना सकते हैं, कील बना सकते हैं। लोहे से हम बर्तन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बर्तन बना सकते हैं। और लोहे से हम औजार भी बना सकते हैं। एक वो करके दिखाया। अब आप बाकी जो तीन दिया है उसको आपको अपने मन से करना है। जैसे दूसरा पदार्थ ये लकड़ी दिया है, क्या दिया है? लकड़ी। तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आप लकड़ी से क्या क्या बना सकते हो।
हो? लकड़ी से क्या क्या बना सकते हो? क्या क्या बना सकते हो लकड़ी से? बताओ। मेज, हाँ कुर्सी, वेरी गुड। और तख्ता बना सकते हो। और खटिया। और बेड। और बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड निकल के आ रहे हैं। दरवाजा बना सकते हो, खिड़की बना सकते हो, और अलमारी बना सकते हैं लकड़ी की। वेरी गुड। तो मतलब लकड़ी से जो जो आप बना सकते हो, आप अपनी कॉपी में ये बनाएंगे तालिका और लिखेंगे। तीसरी वस्तु है कांच। तीसरा पदार्थ क्या है? कांच। अब कांच से आप कौन कौन सी वस्तु बना सकते हैं? बीकर, शीशा, वेरी गुड। गिलास भी बना सकते हैं कांच से। और जल्दी जल्दी बताइए क्या बना सकते हैं? शीशा, शीशा हो गया। और मोबाइल, खोरिया मतलब कटोरी, ठीक है। और अब खोरिया पेट की है, इसको कटोरी बोलो। और कांच से और क्या बना सकते हैं? बोतल, वेरी गुड। चलिए अगली वस्तु दी है मिट्टी। क्या दिया? पदार्थ मिट्टी। अब मिट्टी से आप कौन कौन सी वस्तु बना सकते हैं? आप खिलौना बना सकते हैं, और घर भी बना सकते हैं मिट्टी के, मूर्ति बना सकते हैं, चूल्हा बना सकते हैं, वेरी गुड। और देखिए आज सब सारे जवाब आप दे रहे हैं, बस यही है कि आपको वहां तक पहुंचाना हमको पड़ता है। हमने इसमें से कुछ बताया? सब आप बताए। ये जो हम जिससे बना रहे हैं ये हमारे पदार्थ हैं। पदार्थ कौन कौन से हुए हमारे? जैसे पहला लोहा हुआ था, लकड़ी हुआ, कांच हुआ, उसके बाद मिट्टी हुआ। ये सब हमारे क्या है? पदार्थ। अब इन पदार्थों से हम क्या बनाते हैं? विभिन्न प्रकार की चीजें, वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। अब चीजें और खोरिया से तनी हट के आवा, विज्ञान पढ़ा जाए, थोड़ा सा अच्छे वर्ड यूज करो। चीजें नहीं, हम क्या बना रहे हैं? वस्तु बना रहे हैं, ठीक। खोरिया को क्या बोलेंगे? कटोरी। हम बुलाएंगे खोरिया कहा से, ठीक। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक और तालिका आपकी दी गई है जिसमें वस्तुओं के नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि आप इस वस्तु को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है। जैसे एक उदाहरण खुरपी लिखा है। खुरपी क्या है? पदार्थ है कि वस्तु है? वस्तु है। क्या है? वस्तु। अगर हम पूछें खुरपी क्या है? पदार्थ है कि वस्तु? वस्तु है। अब खुरपी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है? लोहा, लकड़ी, ठीक। अब दूसरी वस्तु है चश्मा। दूसरी वस्तु चश्मा। देखे हो ना चश्मा सब लोग? अब चश्मा किस सर पहने हुए हैं। अब चश्मा किस है जो है पदार्थ से मिलकर बना होता है? कांच और लोहा, कांच और प्लास्टिक। ये चश्मा बनाने में दो पदार्थ यूज होते हैं, कांच और प्लास्टिक। तीसरा है शर्ट, ठीक है। शर्ट बनाने में कौन कौन से जो है पदार्थ यूज हुए हैं बताइए? बटन, कपड़ा। अच्छा, छाता बनाने में लोहा, प्लास्टिक, कपड़ा, ठीक है। छाते भी दो कपड़े के छाते आते हैं और प्लास्टिक के भी आने लगे हैं, उसमें लोहा भी लगता है। तो ये दोनों तालिका आप अपनी कॉपी में करेंगे और अपने आप से करेंगे। आपको आ रहा है, सारे उत्तर दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, ठीक है। अब वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग अगर समूह में रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण करने की भी बहुत जरूरत है। अभी जैसे यहाँ पे हम जो है मान लो यहाँ आम रख दिए हैं, केला रख दिए हैं, सेब रख दिए हैं, संतरा रख दिए हैं, अंगूर रख दिए हैं, सारे फल ला करके एक कटोरी में रख दिए हैं, ठीक है। सारे अनानास, अनार सब कुछ इसी में रख दिए हैं, ठीक। तो अगर हम उसको जो है देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम उसमें कहें जाओ एक अनार लेकर के आओ तो उसमें खोजोगे इसी कहाँ है अनार का, फिर कहोगे ये हुआ, फिर कहेंगे केला खोजो तो कहीं इधर तरबूज को इधर कर रहे कहीं ये कर, तो कहाँ कहोगे ये केला है। तो दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर उसी को हम अलग अलग एक टोकरी में आम रख दें, एक टोकरी में केला रख दें सजा के, एक में अंगूर रख दें, एक में अनार रख दें, एक में संतरा रख दें, मतलब जितने फल हमारे हैं सबको हम अलग अलग टोकरी में सिस्टमैटिक क्या करें रख दें, तो वर्गीकरण हो गया कि नहीं। अब अंधा व्यक्ति भी आएगा तो उसको कहेंगे कि अंगूर ला के दो, तो ऐसे खोज करके अगर वर्गीकरण सब अच्छे से रखा हुआ है तो खोज करके कह देगा ये है अंगूर, कह देगा कि नहीं कह देगा। और जब एक साथ
खिचड़ी बना के रखे हुए हैं, तो वहाँ पर हमको खोजने में भी दिक्कत आ रही है। तो जो भी हमारी वस्तुएं हैं उनको उनके समान लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग वर्गीकृत कर दिए गए हैं। ठीक है, अब वस्तु है, ठीक, जैसे ये प्लास्टिक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये देखने में किस कलर की है? लाल है, लाल है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? गोल है, थोड़ा सा लंबा है, ऐसे है ना। तो देखो, किसी भी वस्तु के बाहर का लक्षण देख करके अगर हम वर्गीकरण करते हैं, जिसको हम भौतिक लक्षण कहते हैं, रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, इसको देख करके अगर कहते हैं, इसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और किसी वस्तु के जो अंदर का जो है, उसके जो है अंदर का गुण देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण, कि वो खट्टा है या मीठा है, या उसके अंदर का स्वाद क्या है, या अंदर की उसकी क्रिया क्या है। ये समझ लो, भौतिक और रासायनिक लिखा है ना, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? जो रंग, रूप, आकार को देख करके वर्गीकरण किया जाता है, उसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और इसमें देखो, रासायनिक वर्गीकरण में कहा है कि उसकी आंतरिक संरचना, उसकी आंतरिक संरचना पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसको हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसमें? भौतिक, किसमें? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। वो 3 अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी हैं? पहला ठोस, ठीक, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ये क्लियर हो गया, ठोस, द्रव और गैस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और गैस के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक, आगे चलिए पढ़ते हैं। ठोस, ठोस जैसे जितना भी ठोस क्या, कांच की जितने भी ये समझ लो ठोस, जैसे ये है हमारे पास, ये क्या है? डस्टर। ये क्या है? मार्कर, मार्कर है, ठीक। इस मार्कर को हम अपने हाथ पे रखे हैं, तो क्या इसका आकार बदल जा रहा है? इसका आयतन बदल जा रहा है? नहीं। इसको हम इसमें डाल दिए, किसमें डाल दिए? बाल्टी में डाल दिए। दिख रहा है मार्कर? तो क्या बाल्टी में डालने पर इसका आकार बदल गया? लंबा था तो गोला हो गया, हाँ, वैसे ही है, दिख रहा है सबको? और क्या इसका आयतन बदल गया? नहीं बदला। ठीक, इसको हम मेज पे रख दिए, तो ना ही इसका आकार बदला, ना ही इसका आयतन बदला। तो ठोस जो होते हैं, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, उनका जो आकार होता है, मतलब उनकी जो बनावट होती है, जैसे ये डस्टर को कहीं भी लेकर के जाएं, कहीं भी रख दें, ये इसी आकार का रहेगा और इसका यही आयतन रहेगा, इसका आयतन बदलेगा नहीं। और तो ठोस में क्या क्या है? जैसे ये कुर्सी हो गई, जो छूने में मजबूत है, जिनको रख दो तो वो एक ही जगह पड़े रहेंगे, ठीक है। ये मेज हो गया, ठीक, लकड़ी हो गई, किताब हो गया, डस्टर हो गया, पेंसिल हो गई, ये जितनी भी चीजें आपको हमारे आसपास दिख रही हैं, ये सब क्या है? ठोस वस्तुएं हैं। ठोस है ना। तो ठोस का मैंने क्या बताया कि इसका आकार और क्या? आयतन। आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं ठोस का, ठीक है। इन दोनों अब इसमें देखिए, जो ठोस है, ठोस पदार्थ है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो मान लीजिए ये ठोस के कण है, तो जो ठोस के कण होते हैं बेटा, ये बहुत पास पास होते हैं। कहाँ होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं, इनमें थोड़ा सा भी जगह गैप नहीं होता है। तो पदार्थ के जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। क्या अधिक होता है? आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल। क्या होता है?
अधिक होता है, अधिक होता है। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत एक दूसरे से सटे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इनके बीच दो कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है, जो इनको एक दूसरे से क्या करता है, बांधे रखता है, ठीक। इसीलिए इनका आकार निश्चित होता है कि चाहे इनका जहां रख दे इनका आकार चेंज नहीं होगा, ठीक। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जो इनको एक दूसरे से क्या करता है, बांधे रखता है, क्या करता है, बांधे रखता है। इसी कारण इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी निश्चित होता है, इनका चेंज नहीं होता है, ठीक। अब और जब आप द्रव का पढ़ोगे तब आपको ठोस और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा द्रव की बात करते हैं। द्रव मीन्स क्या होता है, पानी। द्रव मीन्स पानी, जो तरल अवस्था में हो, जो बहने की अवस्था में हो, वो सारे, ये नहीं कि सिर्फ पानी ही द्रव है, जिसमें बहने का गुण हो, जिसमें बहने का गुण हो वो सभी पदार्थ द्रव कहलाते हैं। जिसमें क्या गुण, ठोस में बहने का गुण है, ठोस पर रखे बह के मुंह चला जाता है, तो द्रव क्या कहलाएगा, जिसमें बहने का गुण होगा उसे हम द्रव कहेंगे। अब बहने का गुण किसके किसमें होता है, पानी और दूध और तेल, डीजल, डीजल उड़ जाएगा, और मट्ठा। अच्छा ठीक है, समझ आ गया ना द्रव। चलिए द्रव की बात करते हैं। देखिए ये द्रव है, इसको हम ग्लास में डाल रहे हैं, ठीक। ये आ गया ग्लास में, ये कहेंगे इसके अंदर क्या भरा है, द्रव, पानी भरा है। अब हम कहेंगे इस पानी का आकार क्या है, गिलास के आकार का है, ठीक है। मतलब इसका आकार क्या है, गिलास के आकार का है, ठीक है। इसको हम इसी पानी को देखिए, इसका आकार कैसा है, गिलास के आकार, जैसे गिलास है वैसे ही पानी के आकार हो गया। अब इस पानी को हम इस बीकर में डाल दिए, तो इसका आकार क्या ऐसे है, इसका आकार क्या हुआ, बदल गया, कैसे हो गया, अच्छा बीकर जैसा हो गया, इसका आकार क्या हो गया, बीकर जैसा हो गया। अब इसी को हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो क्या इसका आकार चेंज हुआ, कैसे हो गया, इसका आकार ले लिया ना, जिस बर्तन में रखा। मतलब हम द्रव को जिस पात्र, जिस बर्तन में रखेंगे, चाहे वो थाली में रखें, चाहे गिलास में रखें, चाहे कटोरी में रखें, द्रव उसी का आकार ले लेगा, जिसमें जाएगा उसी का आकार ले लेगा, ठीक। तो इसका मतलब द्रव का आकार निश्चित है। द्रव का आकार क्या होगा, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित ये समझ में आ गया, नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है, ठीक। अब आयतन की बात कर लें। अब आयतन निश्चित होगा कि नहीं होगा, पानी तो इतना ही है, इसका आयतन निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा। अब इसको चाहे हम इस गिलास में डालें, आकार तो बदल रहा है, मगर क्या पानी की मात्रा भी बढ़ जा रही है, पानी की मात्रा बढ़ रही है, नहीं उतनी ही रह रही है, तो आकार तो बदल रहा
बांधे रखते हैं। क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। मतलब है तो थोड़ा कम रहता है, मगर जो भी है ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। इतनी ज्यादा क्षमता से नहीं बांधे रखते हैं, मगर थोड़ा कम, मगर बांधे रखते हैं। इसीलिए इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, आपकी बुक में दिया है ना, आप इसका चित्र भी बनाएंगे। ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं गैस की। तीसरा कौन सा पदार्थ है? गैस। ठोस ठोस समझ में आ गया। अब बात करते हैं गैस की। मोमबत्ती देखे हो? सॉरी, अगरबत्ती देखे हो? अगरबत्ती देखे हो ना? अगरबत्ती मान लो हमारे पास अगरबत्ती होती, हम बहुत खुशबूदार वाली, बहुत अच्छी महंगी वाली लेकर के आए हैं। ठीक है। वो कहीं जलाए थे तो पूरे सैदपुर में महकी। ठीक, उसको हम जलाए। ये कमरा खिड़की दरवाजा बंद कर लो। ठीक, इस कमरे में हम वो क्या किया? अगरबत्ती जला दी। इस कोने में जलाए हैं, इस कोने में जला दी। अब अगरबत्ती से धुआं निकलता है, निकलता है। वो धुआं क्या है? गैस है। वो धुआं क्या है? तो क्या जो अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है वो बस इतनी दूर में रहेगा? कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ जगह पाए हुआ फैला चला जाए। अगर खिड़की दरवाजों में जो ना छेद है ना, तो वो यहाँ से निकल जाए। एक रोक पाओगे? इसको रोक पाओगे? ये बहुत तेज पानी है, पानी नहीं अगर घुमताई बा कब का बता तरीके आगे ना बढ़े, क्योंकि जो है मान लो, मगर इतना तेजी से ना फैले। एक अगर मियां चलाए रही तो ये का करे? पता नहीं का पता गांव ताई के खुशबू चली जाए। ये कहता हूं जो ना है, जैसे हवन होती है किसी घर में, मगर आसपास के 10-20 घरों में उसकी खुशबू फैल जाती है। क्यों? हवन से जो निकलने वाला धुआं है, जो गैस है, वो क्या करती है? गैस का जहां मन कहेगा, जहां रास्ता पाएगा वो फैल जाएगा। तो गैस का तो ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस एकदम लफंडा रहा है। एका केव रोक एकरे मतलब जो थोड़े से के भाषा में कहते हैं ई बह रहा है, जिससे इसमें ना इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित नहीं होता है। दोनों चीज निश्चित नहीं होता है। किसका नहीं निश्चित होता है? गैस का। अब बात कर लेते हैं गैस के कणों की। ठीक है। तो गैस के कण एक ठीया है, एक ठीया है, एक ठीया है, एक ठीया, बहुत दूर दूर होते हैं। और इनके दो कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो शून्य के बराबर है। वो एकदम नगण्य है, मतलब 0 के बराबर है, लगता ही नहीं है। समझ लो एकदम बहुत हल्का, या कह दो ना के बराबर है। यही कारण है कि इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठीक, ये जहां अपन कहिए, जहां मन कहे फैला चला जाए। तो ठोस गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। और यही कारण है कि इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। अब अंतर बता ले जाओगे ठोस, द्रव और गैस में। अगर पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उनके नाम लिखो। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अब फिर पूछा जाता है ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। तो आप बकायदा ठोस हेडिंग डालिए, द्रव डालिए, गैस डालिए, तीनों में बकायदा अंतर लिख दीजिए पहले। और फिर तीनों के पदार्थ के जो कण है उसका चित्र बना दीजिए, आकर्षण बल को दिखा दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें उससे कम होता है, इसमें सबसे कम या नगण्य होता है, 0 ना के बराबर होता है। ठीक, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, घुलनशील और अघुलनशील। क्या? घुलनशील और अघुलनशील। ठीक, शरबत पीते हो? किसका बनता है शरबत? चीनी, नींबू और पानी। ठीक, चीनी, नींबू और पानी। देखिए हमारे पास 3 गिलास हैं। ठीक, 3 गिलास हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील और अघुलनशील। नाम से ही पता चल रहा है, घुलनशील मतलब जो घुल जाता हो, घुलनशील मतलब जो घुल जाता हो, और अघुलनशील मतलब जो ना घुलता हो, उसे अघुलनशील कहते हैं।
हैं। कोई चीज घोलने के लिए क्या करते हो, कोई विलेय पदार्थ चाहिए, पानी चाहिए ना। मोस्टली हम लोग हर चीज को घोलना होता है तो किसमें घोलते हैं, पानी में करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये ग्लास है, हमारे पास कुछ है जैसे चीनी है, इधर नमक, आलू है और यहाँ पे चाक का पाउडर है। अब हम एक एक चीज लेंगे और घोलेंगे। हम थोड़ी सी चीनी लिए और इस ग्लास में डाल दे रहे हैं, ठीक। इसमें क्या घोल रहे हैं, चीनी। दूसरे वाले ग्लास में हम क्या लिए, नमक डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं। और तीसरी वाली ग्लास है उसमें हम डाल रहे हैं बालू। क्या डाल रहे हैं, बालू डाल रहे हैं। अब आप देखिएगा और बताइएगा क्या देखने को मिला। तीनों डाल दिए, ठीक। अब हम एक एक करके इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं अच्छे से। पहले वाले में हमने क्या डाला था, चीनी, तो चीनी मिला दे रहे हैं, घोल दे रहे हैं भाई। थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या इसमें चीनी के कण नीचे दिखेंगे। ये चीनी था, इसको घोल रहे हैं। दूसरे में क्या था, इसको भी अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए, मिला दीजिए, ठीक। और इसमें क्या था, बालू या मोरन, ठीक है। इसको भी खूब अच्छे से मिला दे रहे हैं। बारी बारी करके एक एक बार करके हम क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। और तब तक मिलाते रहें जब तक कि अच्छे से घुल ना जाए, ठीक। नमक को भी घोल लीजिए। बालू को भी घोल दे रहे। नहीं कहोगे मैडम इसको चला ही नहीं है आप, इसलिए घुला ही नहीं। इसको भी जितना उन दोनों को चलाया है उतना इसको भी चला दे रहे हैं, ठीक। चला दिए, अभी थोड़ा थोड़ा बचा है घुलने के लिए। एक बार फिर से शेक कर दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं। गायब। देखिए तीनों ग्लास लिए थे हम, इसमें क्या डाले थे, इसमें क्या डाले थे, इसमें क्या डाले थे, चीनी वाला ग्लास उठाते हैं, ठीक। इसमें चीनी कहीं दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। इसमें चीनी क्या हुई, पूरा पानी में अच्छे से क्या हुई, घुल गई। क्या हुई, घुल गई। तो हम घुलनशील पदार्थ क्या है, इसमें चीनी क्या है, घुलनशील पदार्थ है। या क्या कहेंगे हम, विलेय पदार्थ है। क्या है, घुलनशील को ही विलेय पदार्थ कहते हैं। तो वह पदार्थ, अब देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, वह पदार्थ हमने क्या डाला था इसमें, चीनी। वह पदार्थ जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाती है उसे हम घुलनशील पदार्थ या विलेय पदार्थ क्या कहते हैं, शरबत बन गया। नींबू डाल दो, शरबत तैयार है, ठीक है। घुल गया ना। दूसरा फिर देखिए इसमें हम क्या डाले थे भाई, नमक। दिख रहा है कहीं नमक, घुल गई है ना। इसका मतलब नमक भी क्या है, घुलनशील पदार्थ। नमक क्या है, घुलनशील पदार्थ। क्यों है, क्योंकि वो पानी में क्या हुआ, अच्छी तरीके से घुल गई। ये घुलनशील पदार्थ हो गए। परिभाषा याद हुई, वह पदार्थ जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं या विलेय पदार्थ कहते हैं। घुलनशील पदार्थ को ही विलेय पदार्थ भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये तीसरे वाले ग्लास की, ठीक। इसमें देखो नीचे पूरी मोरन पड़ी हुई है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये देखिए ये घुला, पानी में घुला। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं मैडम कम घोलिए, कर लिया और चला लेते हैं। एका हम दिना रतिया अगर बैठ के ऐसे एका मिलावत रहा तब वो ये मन घुले ना। काहे कि ये कौन पदार्थ है, अघुलनशील पदार्थ। तो वह पदार्थ जो पानी में ना घुले उसे हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। क्लियर, किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो पानी में ना घुले ना मिले उसे हम अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें 4-5 अगर हम दे दिए, लकड़ी का बुरादा दे दिए, चीनी दे दिए, नमक दे दिए, चौक दे दिए, बालू दे दिए और आपसे कहते हैं कि इसमें घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ छांट करके
लिखिए। लिख लेंगे ना? जो पानी में घुल जाएगा वो घुलनशील रहेगा, जो पानी में नहीं घुलेगा वो अघुलनशील। इतना आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। मगर अगला पाठ है, अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले जितना हम पढ़ाए हैं इसमें से किसी भी बच्चे से कभी भी हम कुछ भी पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? आप अब इसका क्वेश्चन करिए, इसको बनाइए, जहां तक यहाँ तक लिखे हैं यहाँ तक क्लिक करके दिखाइए, और हो सके तो कक्षा 7 और 8 के बच्चे भी लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने पूछा था तो आपका ठीक, जो कंफ्यूजन थी पूरा मत लिखिए, जो कंफ्यूजन था अंतर था उसको लिख डालिएगा। ठीक है? ओके।